आप सभी लोग तो जानते ही होंगे कि हम लोग इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी ही पढ़ते हैं। तो आज मैं आपको बायोलॉजी ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। जो क्लास 9th का पहला चैप्टर बायो का है, सेल है। ये थोड़ा टफ है लेकिन ये बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर आप थोड़ा इसको ढंग से पढ़ लेंगे, ढंग से पढ़ने का मतलब ये है कि अगर आप इसको थोड़ा मेमोराइज करके पढ़ेंगे, याद करके थोड़ा सीखने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक। जैसे कोई भी चीज है बाहर से बहुत ही हार्ड दिखती है लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट रहती है, ठीक है। वैसे ही ये भी है, बाहर से जब देखोगे पेज पलट पलट के तो अरे भाई कितना बोरिंग चैप्टर है, बहुत बेकार चैप्टर है। लेकिन नहीं, जब आप उसके एक एक पार्ट्स को पढ़ते चले जाओगे फिर आपको समझ में आ जाएगा कि सेल क्या है। और सेल ही जो है जिससे हम लोग बन करके तैयार हुए हैं। कोई भी पौधा आप देख रहे हैं तो वो भी जो है सेल से बन करके तैयार हुआ है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। तो मैं हूं सूरज चौधरी और आज मैं आपको बताऊंगा क्या, बायो का पहला चैप्टर क्लास 9th सेल, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम लोगों को क्या जानना चाहिए कि सेल है तो उसकी परिभाषा क्या होगी, उसका डेफिनेशन क्या होगा। कोई अगर चीज है, कोई लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो सबसे पहले कैसे तुम पहचानोगे, उसकी क्वालिटीज कुछ होंगी ना, तो उसका कुछ डिफिनीशन होता है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या, उसकी डिफिनीशन जानेंगे। तो सेल की डिफिनीशन क्या होती है, देखिए, द स्मॉलेस्ट सेल इज द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्या है भाई, ये स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट है। यहाँ पे स्मॉलेस्ट लिखा हुआ क्या मतलब, सबसे स्मॉल क्या है आपका, सेल है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल लाइफ प्रोसेस। अब यहाँ पे लिख दिया गया कि दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल लाइफ प्रोसेस, मीन सेल इज द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल लाइफ प्रोसेसेस। अब लाइफ प्रोसेस की बात इसमें आ जा रही है। तो ये लाइफ प्रोसेस क्या होता है भाई, जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं वो क्या है, एक लाइफ प्रोसेस है। मींस जो हमारे जीवन का जो प्रक्रम चल रहा होता है, हमारे लाइफ में जो प्रोसेसेस चल रही होती हैं वही क्या है, लाइफ प्रोसेस है, ठीक। जैसे लाइफ प्रोसेस में क्या क्या आएगा, हम लोग न्यूट्रिशन लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक। रेस्पिरेशन करने के बाद क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। तो ये थे कुछ बेसिक लाइफ प्रोसेस, ठीक। तो इसमें क्या है कि दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल लाइफ प्रोसेस। सेल क्या है, सेल ही बेसिक यूनिट है आपके लाइफ की और वही रिस्पॉन्सिबल है जितने भी लाइफ प्रोसेस हमारी बॉडी में हो रहे हैं। तो लाइफ प्रोसेस क्या है, ऑल द प्रोसेसेस व्हिच आर हैपनिंग और ऑल द प्रोसेसेस व्हिच एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म टू सस्टेन देमसेल्फ, ठीक। टू सस्टेन देमसेल्फ, अपने आप को पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए हम या कोई प्लांट या कोई अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी प्रोसेस करता है उसी को हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं, ठीक। तो क्या है, सेल इज द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल लाइफ प्रोसेसेस, ठीक। समझ में आ गया पहली लाइन, चलिए ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। दूसरी लाइन पे आते हैं, सेल्स आर द स्ट्रक्चरल फंक्शनल बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। अब ये वाला डेफिनेशन आपको हर जगह मिल जाता है, आपको याद भी होगा कि सेल इज द बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक। उसके आगे वाला मैंने आपको बता दिया। फिर दूसरी लाइन को भी बताते हैं, सेल्स आर द स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल क्या है, सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक। ये वाला डेफिनेशन भी आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए ठीक है। अब अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है या किसी भी चीज के बारे में आपने जाना कि आखिर है क्या, तो उसके कुछ फीचर होते होंगे, ठीक। जैसे कि आपने देखा कि हाँ ये शेर है या कोई ये आदमी है, तो आप कैसे पहचाने, उसका कुछ कैरेक्टर होगा, कुछ उसके अंदर फीचर होंगे, कुछ क्वालिटीज होंगी, तब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तब आप उसको जो है कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये लायन है या फिर ह्यूमन बीइंग है। तो ऐसे ही कुछ क्या है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। यहाँ पे सेल के कुछ बेसिक कैरेक्टर बताए गए, ठीक, कुछ लक्षण बताए गए। तो क्या क्या उसके लक्षण हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। स्टोर हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन। अब सेल क्या कर रही है, सेल स्टोर करती है हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। हेरिडिटी इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डीएनए स्टोर किए जाते हैं। डीएनए आखिर मिलेगा कहाँ पे, न्यूक्लियस में मिलेगा, ठीक। तो सेल स्टोर हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। हेरिडिटी कैरेक्टर क्या होते हैं, जो कैरेक्टर हमारे पिताजी से हमारे में आ गया और हमसे जो है हमारे ऑफस्प्रिंग में चला जाएगा, वही क्या होता है, हेरिडिटी कैरेक्टर होता है, ठीक। कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। अब सेल क्या कर रही है भाई, देखो सेल के कैरेक्टर में आपने देखा पहला क्या है, स्टोर हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। दूसरा कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, सेल क्या है,
सेल के अंदर इतनी कैपेसिटी है, वो क्या कर सकती है, वो रिप्रोड्यूस कर सकती है, वो नए सेल का फॉर्मेशन कर सकती है। ठीक, एक्वायर्स एंड यूटिलाइज एनर्जी, सेल क्या करती है, एक्वायर करती है, मींस फूड को एक्वायर कर रही है, एंड यूटिलाइज एनर्जी, वो एनर्जी को एक्वायर करती है, एनर्जी को लेती है और एनर्जी को यूटिलाइज करती है, दैट मींस वो यूज करती है एनर्जी को अलग अलग प्रोसेस को करने के लिए। ठीक, साइट ऑफ वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन, सेल क्या है, सेल जो है साइट है बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस का। हमारी लाइफ में क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो चलते रहते हैं हमेशा, जब सो रहे हैं, जग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दैट टाइम क्या होता है, बायोकेमिकल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी एंड दीज प्रोसेसेस या दीज केमिकल और बायोकेमिकल रिएक्शंस आर नोन एज मेटाबॉलिज्म। ठीक, हमारे बॉडी में जो बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस जो है होते रहते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। ठीक, तो वो सब कहां पे होगा भाई, सेल में होगा। एबल टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, ठीक, अब यहाँ पे सेल क्या है, सेल इतनी एबल है कि वो किसी भी स्टिमुली से रिस्पॉन्ड कर सकती है। स्टिमुली का मतलब क्या हुआ, हिंदी में उद्दीपन कहते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हुआ। ठीक, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो सेल क्या करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी। अगर आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे हाथ रख दिया तो क्या होगा, आपका सेल रिस्पॉन्स करेगी कि नहीं करेगी, करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सेल के कुछ बेसिक कैरेक्टर्स को हम लोगों ने पढ़ा और सेल के डेफिनेशन को पढ़ा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। भाई ये इतना चीज तो है, ये बहुत बढ़िया चीज है, इसके कुछ कैरेक्टर भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, इनसे बन करके हम लोग बने हुए हैं। ये हमारे बॉडी का किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा यूनिट है, यूनिट का मतलब इकाई है। वही एक इकाई जब 2 होता है, 2 से 4 होता है, 4 से 8 होता है, तो क्या होता है, धीरे धीरे नए नए आर्गन बन जाते हैं, टिश्यू बनता है, आर्गन बनते हैं। तो चलिए ठीक है, आप पढ़ते हैं कि आखिर इसको खोजा किसने, इतना इंपॉर्टेंट चीज था तो इसको खोजा किसने, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सेल डिस्कवरी, सेल को किसने खोजा और किन किन साइंटिस्ट का इसमें कुछ योगदान है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहले श्रेय जाता है एक वैज्ञानिक जिनका नाम है रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 में क्या किया, सेल की खोज की। अब कैसे की ये भी आपको जानना जरूरी हो जाता है। एग्जामाइंड ए थिन स्लाइस ऑफ कार्क एंड ऑब्जर्व्ड टाइनी कंपार्टमेंट व्हिच ही कॉल्ड सेल। ठीक, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एग्जामाइन किया, एग्जामाइन का मतलब क्या किया, किसी सामान को लेकर के आए और उसका परीक्षण किया। ठीक है, a thin slice of कार्क, a thin slice of कार्क, कार्क का मतलब क्या हुआ कि एक पौधा था जिसका नाम था ओक ट्री। क्या नाम था, OAK, ओक का पौधा होता है, ओक के पौधे का एक छोटा सा टुकड़ा ले आए, किसका, ओक के पौधे के कार्क का एक छोटा सा टुकड़ा ले आए और उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया। तो उसमें उन्होंने क्या देखा, छोटे छोटे कंपार्टमेंट देखे, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स देखे, छोटे छोटे बॉक्स देखे जो बी हाइव लाइक स्ट्रक्चर में थे, और उनको उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई ये सेल हैं। ठीक, अब उसके बाद एंटन वान ल्यूवेनहॉक आ गए। ठीक, ये जो इन्होंने स्लाइस लिया था कार्क का, वो कहां से लिया था, ओक ट्री से लिया था। ठीक, ये याद रखिएगा। एंटन वान ल्यूवेनहॉक जो थे वो डच लेंस मेकर थे। ये क्या थे, एक डच के रहने वाले, एक लेंस बनाने वाले थे, एक लेंस मेकर थे। इन्होंने ही इम्प्रूव द लेंस क्वालिटी ऑफ माइक्रोस्कोप, या ही आल्सो इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। इन्होंने जो है माइक्रोस्कोप में थोड़ा इंप्रूवमेंट किया और ऑब्जर्व्ड फर्स्ट लिविंग सेल, और उन्होंने पहला लिविंग सेल देखा था। और जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने डेड प्लांट के सेल को देखा था। ठीक, जो सेल थी वो डेड थी। ओक का जो उन्होंने वो बार्क लाए थे वो कैसी सेल थी, वो डेड सेल थी। अब इन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व फर्स्ट लिविंग सेल को देखा और उसको उन्होंने कहा क्या, एनिमलक्यूल्स। ठीक, तो रॉबर्ट हुक के बाद एंटन वान ल्यूवेनहॉक जो एक लेंस मेकर थे, इन्होंने लेंस वगैरह लगाया, माइक्रोस्कोप को थोड़ा इंप्रूव किया और उन्होंने एक लिविंग सेल को देख लिया। और लिविंग सेल किसका देखा था भाई, एक स्पाइरोगायरा का देखा था। ठीक, स्पाइरोगायरा जो क्या है, एल्गी है। ठीक, स्पाइरोगायरा जो एक एल्गी है उसको इन्होंने देखा और कहा क्या, कहा कि भाई ये क्या है, ये एनिमलक्यूल्स हैं। ठीक, अब आइए, एक रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में क्या किया, 1831 में न्यूक्लियस की खोज कर डाली। अब सेल की खोज हो गई तो सेल के अंदर या सेल के बाहर जो कुछ भी मिल रहा है उसकी खोज होने लगी।
तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में क्या किया, न्यूक्लियस की खोज कर डाली। उसके बाद पुरकिंजे आ गए। पुरकिंजे ने क्या किया, 1839 में क्वाइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म एक शब्द इन्होंने दे दिया, कहा कि हाँ भाई कुछ सेल में मिल रहा है और उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। जो कुछ सेल में मिल रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। और वो क्या था प्रोटोप्लाज्म, लिविंग कंटेंट ऑफ सेल। जो भी लिविंग कंटेंट है सेल का उसको क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या बात करेंगे, सेल थ्योरी की बात करेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे जो बेसिक कंपोनेंट है आप सेल के, सेल वॉल आपको बताएंगे, ठीक है। फिर आपको साइटोप्लाज्म बताएंगे, फिर आपको बताएंगे कि आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखिए सेल वॉल है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म, फिर न्यूक्लियस, ठीक। तो जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गन पाए जाते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। तो हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से आपको ये बायो का जो सेल वाला चैप्टर है बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। बस आप हमारे वीडियो को देखते रहिएगा। कल हम आपको बताएंगे क्या, सेल थ्योरी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।